हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो पे यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं सबसे बढ़िया बैंक कौन सा है यूट्यूब पेमेंट के लिए। अगर आपने नया यूट्यूब चैनल खोला है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हमने भी गाइस यहाँ पे न्यू यूट्यूब चैनल खोला है, या फिर आपका पहले पुराना चैनल है, आप कंफ्यूज हैं मतलब कौन सा पेमेंट बैंक सबसे बेस्ट है जिसमें कि सबसे कम चार्जेस लगता हो पेमेंट पे, या फिर ज़्यादा आपको पैसा मिलता हो। क्योंकि जब पेमेंट आपका यूएसडी में आता है तो वहाँ पे इंडियन कन्वर्जन में बहुत सारा चार्जेस कट जाता है। तो अब मैं आपको प्रूफ यहाँ पे करके पूरा दिखाने वाला हूँ कौन सा बेस्ट है। बाकी ये लोगों देख के आपने आया है तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट बैंक यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक सबसे बेस्ट है, और सेकंड बेस्ट एसबीआई है। इसके अलावा कोई भी बैंक नहीं है। तो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कैसे अभी आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, हमने पूरा अपने खुद से रिसर्च करके ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको शुरुआत यहाँ पे करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे जैसे कि मैं एच डी एफ सी बैंक का फिलहाल दिखा रहा हूँ, एच डी एफ सी इन्वर्ट रिमिटेंस एक्सचेंज रेट टूडे लिख देंगे। आपको एक पीडीएफ यहाँ पे आ जाएगा एक नंबर पे, इसको खोल लेना है बगल में, जैसे कि यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे आपको क्या देखना है, जैसे कि आपको अमेरिका से रुपया आता है तो वहाँ पे यूएसडी में आता है। ठीक है, यूएसडी में आता है तो यहाँ पे आपको ये देखना है, यहाँ पे बहुत सारा कॉलम है तो आपको यहाँ पे देखना है टीटी बाइंग जिसमें लिखा होगा। टीटी बाइंग के नीचे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, इनवर्ड रिमिटेंस। इनवर्ड रिमिटेंस का मतलब क्या होता है, दूसरे देश से आपने पैसा आ रहा है आपके अकाउंट में। ठीक है, तो वहाँ पे लिखा हुआ इनवर्ड रिमिटेंस, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूएसडी में देख लेते हैं कितना चार्जेस यहाँ पे लग रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए कहाँ पे यूएसडी है, तो यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। तो इसका अभी फिलहाल कितना है, इसका अभी फिलहाल दिखा रहा है 82.43 डॉलर। मतलब अगर आपका यहाँ पे $100 आएगा तो आपको 8243 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, इतना रुपये आने वाला है, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं लगेगा। 82 रुपये 43 पैसा। ठीक है, देख लिया आपने। आप इसको नोट करके रख लीजिए, एक पेपर पेन रख ली मतलब खोल के रख लीजिए, या फिर मैं यहाँ पे ठीक है एक्सेल खोल लेता हूँ। एक्सेल में आपके सामने खोल ही देता हूँ, जिसमें सबसे ज्यादा जिसका रेट दिखता होगा मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और जब पेमेंट भेजना होता है तो वो चीज के लिए अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल के लिए पेमेंट भेजने में अलग अलग बैंक हो सकता है, उसके लिए अलग बैंक है। और पेमेंट मतलब आपको रिसीव करने के लिए अलग बैंक है। तो पेमेंट भेज रिसीव कर रहे हैं टीटी बाइंग। ठीक है, टीटी बाइंग वाला कॉलम देखना पड़ेगा। एच डी एफ सी बैंक का मैं देखने वाला हूँ, तो इसका कितने दिखा रहा है, इसका दिखा रहा है एच डी एफ सी बैंक 82.43 डॉलर। ठीक है, तो 82.43 डॉलर के रेट से आपके अकाउंट में पैसा घुसेगा। अभी देखिए अभी डॉलर का रेट क्या है, अभी डॉलर का रेट देख लेते हैं। यूएसडी टू आई एन आर, मतलब जो भी है, अभी एक यूएसडी बराबर 83 रुपये 80 पैसा हो रहा है। लेकिन आपको इतना रुपए नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे 82 रुपये 43 पैसा ही मिलेगा। कुछ आपको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ये नुकसान होने वाला है कन्वर्जन में। तो कौन सा बैंक कन्वर्जन सबसे बेस्ट करता है, कौन सा, मतलब ये हम जानने वाले हैं। तो एच डी एफ सी का देख लिया। अब इसके अलावा मैं यहाँ पे देखता हूँ स्टेट बैंक, जो कि सबसे अच्छा प्रोवाइड करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इसका देख लेते हैं, इसका पीडीएफ आ गया तो मैं इसको न्यू टैब में खोल लेता हूँ। और एचडीएफसी का मैं यहाँ पे अब कट कर देता हूँ, इसका काम हो चुका है। और यहाँ पे देख लीजिए ऊपर डेट भी मेंशन रहता है, कब का लास्ट अपडेट है। यहाँ पे देखिए कल का अपडेट है, यहाँ पे 9:16 पे। और अभी एसबीआई का यहाँ पे खुल रहा है। ठीक है, एसबीआई का यहाँ पे क्या कर रहा है, खुल रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं आप बताता हूँ, मैं दूसरा बैंक यहाँ पे खोल लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे आपका कौन सा खोले, चलिए इंडियन ओवर ओवरसीज बैंक रेमिटेंस, इसको खोल लेते हैं। तो या फिर ऐसे में अगर नहीं आता है तो आपको यहाँ पे गूगल में ये लिखना है, मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक इनवर्ड, यहाँ पे फॉरेक्स रेट लिख देंगे उसके आगे। बैंक, अलग अलग बैंकों का अलग अलग आता है, मतलब कि थोड़ा सा कीवर्ड में वो चीज़ है। फोरेक्स रेट यहाँ पे डालेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। फर्स्ट वाला यहाँ पे आ चुका है, तो इसको न्यू टैब में यहाँ पे खोल लेते हैं। अभी एसबीआई का भी खुल चुका है। अभी एसबीआई का मैं दिखाता हूँ, एसबीआई का लेटेस्ट अपडेट है, आज का अपडेट है यहाँ पे 9:30 बजे का। तो एक नंबर में यूएसडी लिखा हुआ है, यहाँ पे टीटी बाइंग देखते हैं 83.35। तो इसका थोड़ा सा एचडीएफसी से बेटर है। तो ये आपका एसबीआई का है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसबीआई। ओके, एसबीआई का देखिए काफी अच्छा कन्वर्जन रेट यहाँ पे मिल रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका इंडियन ओवरसीज बैंक,
जिसको बोलते हैं आईओबी, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया ये, ठीक है। जैसे मन तैसे एक्सेल बना दिए हैं गाइस, जिससे कोई मतलब नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, रिकॉर्ड मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो इंडियन ओवरसीज बैंक का देख लेते हैं। आपका यूएसडी यहाँ पे कितना दिखा रहा है, यूएसडी एंड टीटी बाइंग रेट देखिए 83, सॉरी सॉरी ये नहीं है, ये है 83.49, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डालिए। अभी ज्यादा बैंक, एक दो और बैंक का मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे ज्यादा भी किसका दिख रहा है, सबसे ज्यादा इंडियन ओवरसीज बैंक का दिख रहा है, और उसके बाद एसबीआई का, एचडीएफसी का। कुछ बैंक और दिखाता हूँ, जैसे कि कई लोगों का दूसरा बैंक रहता है आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आजकल बहुत लोगों ने खाता खुला रखा है, तो इसका फॉरेक्स रेट सबसे घटिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका फॉरेक्स रेट सबसे बेकार होगा। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, पीडीएफ यहाँ पे दिखा रहा है, तो पीडीएफ पे क्लिक करके देख लेते हैं। अभी तो अपडेट ही नहीं हुआ है, तो पीडीएफ में भी कुछ भी नहीं है। तो इसका देखिए दिखाई नहीं रहा अभी, एक्सचेंज मेंशन इंडिकेट सब्जेक्ट मार्केट फ्लक्चुएशन, तो ये चेंज होते रहता है। हाँ देखिए आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं टीटी बाइंग वाला कॉलम कौन सा है। टीटी देखिए टेलीफोनिक ट्रांसफर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें बैंक बाय वाला पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं, ये आपका यूएसडी का देखना पड़ेगा। कहाँ पे है यूएसडी, वो देख लीजिए। चलिए यहाँ पे 82.24, कितना बेकार है देख लीजिए, 82.24। दिस इज द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे गाइस बेकार है, 82.43। तो अगर आप यहाँ पे यूट्यूब में पेमेंट करने के लिए बैंक अकाउंट देखना चाहते हैं, खुलाना चाहते हैं, सबसे पहले ट्राई कीजिए इंडियन ओवरसीज बैंक में खाता खुला लीजिए। इसमें ज्यादा अकाउंट ओपनिंग मतलब मेंशन में अकाउंट ओपनिंग फ्री में हो जाता है। अकाउंट मिनिमम बैलेंस इसमें 100 रुपये है, ठीक है। चेकबुक वगैरह लेते हैं तो 500 रुपये है, तो सबसे कम है। तो आप आपके मतलब डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा बैंक। अगर नहीं है तो ये ऑनलाइन भी खुल जाता है, आपको वीडियो मिल जाएगा, इसके वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। अगर आपके एरिया में इंडियन ओवरसीज बैंक नहीं है, उस कंडीशन में आप एसबीआई को कंसीडर कर सकते हैं। एसबीआई भी ठीक है, ठीक है, एसबीआई को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसका खाता आप मेन ब्रांच में खुलाइएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक का भी खाता मेन ब्रांच में खुलाइएगा। जैसे कि छोटा बैंक होता है, सीएसपी होता है, गांव में होता है, कस्टमर सर्विस पॉइंट होता है, उसमें मत खुलाइएगा, उसमें बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब वो पेमेंट वगैरह आने में डिस्टर्ब होगा। अगर आप इसका ब्रांच में खाता खुलाएंगे तो आपको पेमेंट वगैरह आने में कोई भी डिस्टर्ब नहीं रहेगा। मेरा सजेशन रहेगा आप ऑनलाइन खाता भी नहीं खुलाइएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक को खुलाइए ब्रांच में खाता। अगर ये नहीं खुलवा पा रहे हैं तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गए यहाँ पे खुलवा सकते हैं, ठीक है, सबसे बेस्ट है। और मैं यहाँ पे और कुछ बैंक का दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ दूसरों का बैंक हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक का दिखा रहा है क्या, देख लेते हैं। कई लोगों का अकाउंट है इसमें, एक्सिस बैंक का दिखा रहा है क्या, देखिए ये पर नहीं आ रहा है, मतलब नहीं आईसीआईसी बैंक आया, तो इसका दिखा देता हूँ। आईसीआईसी बैंक का आपका यूएसडी का रेट यहाँ पे देखिए, इसका भी बहुत ही ज्यादा बेकार गाइस रेट है, 81.7, 81.87 है, जो कि सब बहुत ज्यादा बेकार है। 81.87 क्या मतलब इसलिए बोल रहा हूँ, प्राइवेट बैंकों का जो है वो बुरा हाल है, मतलब फॉरेक्स रेट में उतना बेटर नहीं है, ठीक है। 81.87, जब आपका $1000 आएगा तब वो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसमें 1000 से गुना करेंगे तब आपको कितना पैसा आने वाला है वो यहाँ पे कैलकुलेशन करके आ जाएगा। अगर आपका $1000 आया, फिर $100 आ रहा है, तो आप देख लीजिए इसमें कैलकुलेशन करके कौन सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और बैंक का दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप बाकी इससे करके देख सकते हैं। मैं यूको बैंक का दिखा देना चाहता हूँ, यूको बैंक। यूको बैंक देखिए, जो प्राइवेट बैंक है वो सबसे ज्यादा चार्ज करता है। मैं सिंपल बताऊँ, जो प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इस प्रकार से जो भी प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक सबसे ज्यादा चार्जेस करता है। और जो सरकारी बैंक है मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसमें सबसे कम चार्जेस लगता है, ठीक है। तो ऐसा सीन होता है, तो ये नहीं दिखा रहा है, ये इंडिया का वेबसाइट नहीं है guys, ये यूको बैंक सिंगापुर का है, तो इंडिया का वेबसाइट मेरे को नहीं मिला, मिलता तो मैं दिखा देता आपको। बाकी सबसे बेस्ट वही है जो कि मैंने आपको फिलहाल के लिए दिखाया है, ठीक है। तो एक दो बैंक और दिखा देना चाहूंगा। बैंक ऑफ इंडिया का कितना रेट है फिलहाल के लिए, ये भी सरकारी है। फोरेक्स रेट देखना पड़ेगा,
फॉरेक्स रेट। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। इसका भी मेरे को लगता है ठीक ही होगा। लगभग देखिए 83.22 है, जो कि मिला जुला के ठीक है, मिला जुला के ठीक है। आप यहाँ पे कंपैरिजन कर लीजिए। बैंक ऑफ इंडिया देख लीजिए सबसे ज्यादा किसका है। एसबीआई का ठीक है, 83 की कैटेगरी में आ गया। इंडियन ओवरसीज बैंक 83 कैटेगरी, अब बैंक ऑफ इंडिया 83। एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा पास है, तो मात्र 3 पैसा का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। और एक और बैंक देख लेते हैं जो कि मतलब सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल सेंट्रल बैंक फॉरेक्स रेट देख लेते हैं। हाँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बेसिकली फॉरेक्स रेट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए तो नहीं आ रहा है। चलिए, नहीं आ रहा है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फॉरेक्स रेट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फॉरेक्स रेट, तो ये वेबसाइट नहीं है, नहीं है। तो गाइज किसी किसी का मिलता है, किसी किसी का नहीं मिलता है। तो बाकी बाकी देख लीजिए आप। बाकी सिंपल है, मोर देन इनफ, हमने बता दिया। प्राइवेट प्राइवेट बैंक का चार्जेस ज़्यादा है, ठीक है, ये ध्यान भी दीजिएगा। पीएसयू बैंक का चार्जेस कम है, सिंपल। तो आपको कौन से बैंक में जाना है? पीएसयू में जाना है। जैसे कि आप यहाँ पे एसबीआई में जा सकते हो। मैं एसबीआई को, इंडियन ओवरसीज बैंक को 1 नंबर दूंगा, उसके बाद मैं एसबीआई को 2 नंबर दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे 3 नंबर दूंगा। बाकी को नंबर ही मैं नहीं दूंगा, बाकी आप देख लीजिए। बस बाकी आप खुद से नंबरिंग करते रहिए, आप खुद से रिसर्च करते रहिए। और गाइस आपको ये मेरा वीडियो सही लगे, चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। और ये वीडियो जो हमने बताया इस प्रकार से कोई एक्सप्लेन नहीं किया है। सभी लोग यहाँ पे आपको प्राइवेट बैंक ही सजेस्ट करेगा। इंडियन ओवरसीज बैंक किसी ने नहीं सजेस्ट किया पूरा यूट्यूब पे, हमने पूरा रिसर्च करके मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और ये बैंक सबसे बेस्ट है। इंडियन ओवरसीज बैंक अगर आपका नहीं हो पाता है तो एसबीआई भी सबसे बेस्ट है। इसमें पेमेंट में सभी में पूरा फास्ट ही आएगा, ठीक है। प्राइवेट बैंक में आपको फॉर्म वगैरह भी फिल करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरा भी दूसरा चैनल है तो उसमें किया था, तो बाद में। और सरकारी बैंक में कोई फॉर्म वगैरह नहीं फिल करना पड़ता, डायरेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब पेमेंट रिसीव होता है तो आपको एक मेल आता है और मैसेज भी आता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेमेंट आ जाता है, 2 से 3 दिन मैक्स टू मैक्स। तो इस वीडियो पे इतना है, बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय गाइज।